Hello everyone. In today's lecture, we'll be studying about the characteristics of accounting information. कि जो accounting information है उनके characteristics क्या होते हैं, उनके features क्या होते हैं, attributes क्या होते हैं. तो first, relevance. What do you mean by relevance? जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो दैट शुड बी रेलिवेंट. मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके यूजर्स होंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, तो इतनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए कि उनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हुए. कि कोई भी डिसीजन अगर उन्हें लेना हो पर्टेनिंग टू द फाइनेंस स्टेटमेंट्स को देख के अगर कोई भी डिसीजन उन्हें लेना है, जैसे मान लो कि अगर कोई आपको लोन देना चाह रहा है, तो अगर उसको लोन देना है आप लोगों को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिव्यू करना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना. अगर वो प्रॉपर फाइनेंस स्टेटमेंट्स बने होंगे, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें होगी, तो वो ईजिली अपने डिसीजन ले पाएगा. क्या मुझे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना चाहिए, क्या इतनी कैपेसिटी होगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो उसका पैसा वापस कर दे विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. तो इसलिए अकाउंटिंग जो आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी रेलिवेंट. द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एप्लीकेबल एंड हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. कैसी होनी चाहिए ताकि इजीली हम डिसीजन ले सकें. इट शुड हैव द ability टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स बाय हेल्पिंग दैम इवेलुएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स. कि कौन से इवेंट्स आप इवेलुएट कर पाओ, पास्ट जो हो चुके हैं, प्रेजेंट जो अभी हो रहे हैं, और फ्यूचर के भी इवेंट्स. तो इट ऑल द इन्फॉर्मेशन शुड बी व्हाट, इट शुड बी रेलेवेंट इनफ so that it is helpful for others to take the decision pertaining to anything. It should be helpful for all the stakeholders, whether they are shareholders, government, creditors, everybody. Next, reliability. What do you mean by reliability? जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल. मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए, डिपेंडेबल होनी चाहिए. एक्यूरेट और डिपेंडेबल का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बायसनेस हो, उसमें कोई एरर्स हो, कोई फ्रॉड हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं एरर्स और फ्रॉड में डिफरेंस क्या होता है? एरर मतलब हो गया कि जानबूझ के या फिर गलती से करे गए मिस्टेक्स. एरर होते हैं गलती से करे गए. लेकिन अगर हम फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड होते हैं कि आप जानबूझ के कर रहे हो. तो ना तो उसमें एरर होना चाहिए ना फ्रॉड होना चाहिए आपके फाइनेंस स्टेटमेंट में. ना तो गलती से कुछ होया हो और ना ही फ्रॉड की जानबूझ के पर्पसली आप कोई चीज़ परसीव करना चाह रहे हो, इसलिए आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज़ इस तरीके से आपने दिखा दी. इट शुड नॉट बी द केस. बायसनेस नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कहीं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया पे और दूसरी चीज़ों को आपने निग्लेक्ट कर दिया. एवरीथिंग शुड बी फेयरली प्रेजेंटेड. एक ट्रू एंड फेयर व्यू जो होता है मतलब वो उसमें होना चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि सब चीज़ ट्रूली और फेयरली प्रेजेंट होनी चाहिए. जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जितने भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं होना चाहिए. ओमिट मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी 4 पार्टीज ने सेल करी है, परचेज करी है, आपने उसमें से 1-2 ओमिट कर दी, रिकॉर्ड ही नहीं करा. ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, कंपैरेबिलिटी. व्हाट डू मीन बाय कंपैरेबिलिटी? जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो वो कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब सेम. जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हर साल चेंज हो रहे हैं. एक साल आपने डेप्रिसिएशन SLM मेथड से लगाया, अगले साल WDV. एक बार आपने एक पॉलिसी लगाई, अगली बार दूसरी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ कंसिस्टेंट. और आप कम से कम ऐसे होने चाहिए आपके फाइनेंस स्टेटमेंट कि आप इजीली उनको क्या कर पाओ, कंपेयर. एटलीस्ट 2 ईयर्स के फाइनेंस स्टेटमेंट आप कंपेयर कर पाओ. मोर देन 2 ईयर्स भी कर सकते हो, लेकिन हम इजीली कंपेयर कर पाओ. इस तरीके से आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, प्रेजेंट. चाहे वो अपने फाइनेंस स्टेटमेंट के साथ आपको कंपेयर करना पड़े, 2 सालों के करना पड़े, 3 सालों के करना पड़े, 4 सालों के करना पड़े, तो आपको क्या होना चाहिए, आपकी जो स्टेटमेंट्स होने चाहिए दैट शुड बी कंसिस्टेंट ओवर टाइम. इट शुड नॉट बी डिफरेंट एवरी टाइम. ठीक है. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी. व्हाट आई मीन बाय अंडरस्टैंडेबिलिटी? द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड क्लियरली. कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लियरली और कंसाइसली, so that the users with reasonable knowledge of business and economic activities can comprehend him. जिनको बिजनेस की थोड़ी नॉलेज हो वो ईजिली क्या कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर पाए. आपको उस तरीके से अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है कि कोई भी यूजर जो हो उसको क्लियरली समझ पाए, ईजिली और कंसाइसली, बहुत प्रिसाइसली वो समझ पाए हर चीज़ को. अगर उसको बिजनेस की थोड़ी सी भी नॉलेज हो ना, तो उसको पढ़ के फाइनेंस स्टेटमेंट को इजीली पता चल पाएगा, अच्छा ये चीज़ इसमें ऐसी हो रखी है, ये चीज़ ऐसी हो रखी है, ये प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, ये लॉसेस में जा रहे हैं, ये एक्सपेंसेस हो रखे हैं, ये रेवेन्यू है, ये इनका एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं. तो वो सब चीज़ ईजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ. तो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल.
कोई भी ऑम्बिगुअस वर्ड्स उसमें यूज नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट, completeness. What do you mean by completeness? All necessary information should be included to provide a complete picture of financial situation without omitting important details that could affect the decision making. आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए हर एस्पेक्ट में. कंप्लीट मतलब कोई भी चीज़ आप उसमें ओमिट ना करो, मतलब उसमें लिखना ना भूलो, जानबूझ के उसमें नहीं लिखा या लिखना भूल गए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आपको अपने पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. तो इट शुड बी कंप्लीट, ताकि यूज़र अगर उसको पढ़े तो उनके डिसीजंस इम्पैक्ट ना होए. एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंगली. तो नथिंग शुड बी omitted. The finance statement should be properly accurate and complete in all the aspects. So here it is. These are the characteristics or attributes we can say, or even if we can say the features of accounting information. So see you in the next lecture now.